लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो सच्ची हो, मतलब जो तुम्हारे साथ ट्रू हो, तुम्हारे साथ लॉयल हो और वो खूबसूरत हो। हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर इतना रोल है इस चीज़ का। लड़कों ने आए दिन पोस्ट लगाई होती हैं कि भाई जो लड़की है वो खूबसूरत और फेयर एक साथ नहीं हो सकती। ये वो डन का कौन सा 1500 का दौर है और ये आज हम 2022 में रह रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई लड़की खूबसूरत और वो दूसरी तरफ लॉयल एक साथ नहीं हो सकती। तो शायद डन ने ये लड़कों के हक़ में पोइम लिखी है या जैसे भी है, ये बेहतर डन ही जानता है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम जॉन डन की पोइम है गो कैच अ फॉलिंग स्टार, उसको डिस्कस करेंगे। तो लड़कों के लिए ख़ास तौर पे पोइम बहुत स्पेशल है क्योंकि वो पढ़ के इसको बहुत ही खुश होने वाले हैं। इसका टॉपिक ही ऐसा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन डन को देखेंगे। जॉन डन 1572 में पैदा हुए और 1631 में इनकी डेथ हो गई। फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। अब मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ जो है ऑफ पोइट्री, इसको मैंने डिटेल में अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है। ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी अगर आपने वो नहीं लिखी। वो जॉन डन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसने उसको स्टार्ट किया था। बेसिकली इनकी जो पोइट्री थी इनमें बड़ी एग्जैजुरेशन, डिस्प्ले ऑफ नॉलेज, कंसीट्स का यूज़, इन सारी चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। डीन ऑफ सेंट पॉल ये बने थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी पोइट्री जो है वो लिखना शुरू की थी। इनका जो मेन काम था ऑब्वियसली वहाँ पे वो समन्स डिलीवर करना था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू की तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे ये उस टाइम के बाद से। तो जिनकी फेमस पोइट्री उसके अंदर प्रोग्रेस ऑफ सोल, द फ्ली, द गुड मोरो, होली सोनेट, डेथ नोट टू बी प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, अ वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। और जो इनकी पोइट्री थी ना उनके अंदर मेजर 3 ये थीम्स थे, लव, रिलीजन और डेथ। अभी जो इनका लव का थीम है ना ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। किसी जगह पे आके ये प्यार को बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन किसी जगह पे कहेंगे कि प्यार नामी कोई चीज़ ही नहीं है। तो आज की जो पोइम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने जो औरतें हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ कह दिया है। तो आप पोइम पढ़ते हैं तो आपको भी समझ आ जाएगी कि क्या क्या बोल गए हैं औरतों के बारे में, और औरतें काफ़ी ऑफेंड होती होंगी इनकी इस पोइम से डेफिनेटली। और पोइम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। 3 स्टेंजाज हैं इस पोइम के। राइम स्कीम ए बी सी सी है और आखिरी जो 3 लाइंस हैं उनकी डी 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 है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ए बी और ये ओ, दोबारा ए आ गई स्टार आर, दोबारा ए बी रूट फुट, ए बी और यहाँ देखें सिंगिंग स्टिंगिंग सी सी और इन तीनों की फाइंड, विंड और माइंड डी डी डी। तो ये है इसकी राइम स्कीम और टोन इसकी लाइट है और जोकिंग है, मजाकिया, मतलब काफ़ी हद तक मजाकिया फॉर्म में लिखी है, लेकिन ये मजाकिया फॉर्म बिल्कुल नहीं है, ये पूरे टोंट मारे हुए हैं। अब इसका जो टाइटल है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। गो कैच अ फॉलिंग स्टार, एक टूटता हुआ जो तारा है वो कैच करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। गो कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। ठीक है, इसी चीज़ को उसने कंपेयर किया है कि औरत के साथ, कि तुम्हें एक लॉयल औरत ज़िंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस है। ये पहली लाइन है बेसिकली इस पोइम की और वही उसका टाइटल है। पहले कहते हैं कि पहले जो था वो टाइटल कुछ और था इसका, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे आते आते जो उसकी पहली लाइन थी वो इसका टाइटल बना दिया गया था। गो कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। इम्पॉसिबल टास्क, पहली इम्पॉसिबल टास्क उसने बता दिया है कि जाओ और जाके एक टूटते हुए तारे को पकड़ के दिखाओ। गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूड, जाके एक मैंड्रिक रूट जो होती है ना, ये देखें ये काफ़ी हद तक इंसान की लुक में होती है। ठीक है, हैरी पॉटर में भी आपने मे भी ये देखी होगी। तो मैंड्रिक रूट के साथ एक बच्चा पैदा करके दिखाओ। दूसरी इम्पॉसिबल टास्क, ये पहली हो गई और अभी दूसरी हो गई। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे बताओ कि जितना वक्त गुजर चुका है वो सारा कहाँ है। जो वक्त एक बार गुजर गया वो वापस तो नहीं आ सकता, ना ही हम उसके अंदर कभी वापस जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने क्रिएट करने की कोशिश की हैं, टाइम मशीन क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया कि हम अपना पिछला वक्त जो है इसके अंदर कभी वापस जा सकें या उस वक्त को वापस ला सकें। तो ये एक और इम्पॉसिबल टास्क। तीसरा इम्पॉसिबल टास्क उसने क्या कहा है, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे बताओ कि सारे गुजरे हुए जो इस साल हैं वो कहाँ हैं। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, या किसने डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। क्लेफ्ट होता है 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देना।
डेविल का जो पाँव है, अब जो पहले था ना ये बिलीव किया जाता था, अब यहाँ पे देखें ये इसका आपको पाँव नज़र आ रहा है, ये 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड हुआ है। तो पहले कहा जाता था कि जो डेविल का पाँव है वो ऐसे 2 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होता है। तो वो कह रहा है कि ये बताओ कि किसने डेविल का जो पाँव है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। चौथी जो टास्क है वो उसने बता दी, टीच मी टू हियर मर्मेड सॉन्ग सिंगिंग। अब जो मर्मेड है वो हम सबको पता है कि वो जो है एक वो है मिथ है, मरमेड्स ओरिजिनल में नहीं होती, रियल लाइफ में मरमेड्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो कह रहा है कि जो मरमेड्स गाना गाती हैं मुझे सिखाओ कि वो मैं कैसे सुन सकता हूँ बैठ के। ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 इम्पॉसिबल टास्क अभी तक हो चुकी हैं जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, या फिर ये जो हसद है उससे मैं कैसे बच सकता हूँ। अब ये जो एनवी स्टिंगिंग है ना, इसका आप रेफरेंस इस चीज़ से भी ले सकते हैं जो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न जो था वो ह्यूमन से जेलस हुआ था, ठीक है, उसके अंदर हसद आया था ह्यूमन से। तो हो सकता है इसका रेफरेंस उसने वहाँ से लिया हो या जैसे भी है, लेकिन आप इसके अंदर उसका मेंशन कर सकते हो कि जो शैतान था ना उसको भी, शैतान का काम है ऑब्वियसली एनवी जो होता है। तो मुझे बताओ कि मैं किस तरह से हसद को खुद से दूर रखूँ। एंड फाइंड व्हाट विंड, और ढूंढो उस हवा को, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, जो कि एक ऑनेस्ट माइंड को चलाए। अब जो विंड है ना उसका काम होता है एक बोट को आगे प्रिसीड करना। विंड चलती थी तो बोट्स की जो डायरेक्शन थी उनको बड़ी आसानी होती थी उस चीज़ के साथ। तो बिल्कुल इस चीज़ को उससे कंपेयर किया गया है कि कौन सी ऐसी हवा है जो इंसान के ऑनेस्ट माइंड को सर्व करेगी। जो इंसान का माइंड है ना वो हमेशा डिसऑनेस्टी की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कोई ऐसी विंड फाइंड करना तो पॉसिबल नहीं है ना जो इंसान को एक ऑनेस्ट वे में लेके चलने लग जाएगी। इंसान को खुद ऑनेस्ट होना पड़ता है। तो ये 7 हैं, 1 2, पहला एक टूटता हुआ तारा पकड़ो, उसके बाद ये जो मैंड्रेक रूट है इसके साथ एक बच्चा पैदा करके दिखाओ, फिर बताओ 2 गए, पास्ट ईयर्स जो जितने गुजर गया वक्त वो सारा कहाँ है, 3 किसने जो डेविल का पाँव है, जो शैतान है उसका पाँव है वो काटा हुआ है, 4 या फिर मरमेड्स का गाना जो है वो मुझे बता दो कैसे सुनना है, 5 हसद को दूर कैसे रखना है, 6 और कौन ऐसी विंड ढूंढ के लाओ जो कि एक ऑनेस्ट माइंड को सर्व करे, 7। पहला जो पूरा स्टैंजा है इसके अंदर उसने 7 इम्पॉसिबल टास्क उसने जो है ना वो बताई हैं, ठीक है। अब अगला स्टैंजा, इफ़ दो बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अगर तुम ऐसे पैदा हुए हो कि तुम स्ट्रेंज किस्म की साइट्स देख सको, थिंग्स इनविजिबल टू सी, वो चीज़ें जो देखी ही नहीं जा सकती, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, इनविजिबल हैं, आप उनको देख नहीं सकते। अगर तुम पैदा हुए हो ऐसी अलग किस्म की, ये आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई उनकी आंखों का पर्दा हट गया, मुझे नहीं पता ये रिलीजियसली कैसा है कैसा नहीं, लेकिन ये है कि जी लोगों का मानना है कि लोगों को चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है। तो वो कह रहा है कि अगर आप ऐसी स्ट्रेंज साइड के साथ पैदा हो भी गए हो ना, थिंग्स इनविजिबल टू सी, उन चीज़ों के साथ जिनको देखना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करो, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, सफ़र करो 10,000 दिनों और रातों का, ठीक है। आप इसके अंदर देखें कि कितनी कोई कमाल किस्म की उसने एग्जेजरेशन की है। जितनी ज़्यादा आप एग्जेजरेशन करते हो उसको हम जो है वो हाइपरबोल बोलते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन कर दी एक चीज़ की। 10,000 दिन और रातें सफ़र करो, 10,000 दिन और रातें तकरीबन 27.5 साल, 27.5 ईयर्स बनते हैं टोटल के अंदर, ठीक है, उसका आप सफ़र करो। टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी, हत्ता कि तुम्हारे सर पे सफ़ेद बाल आ जाएं। ज़ाहिरी बात है, अब कोई 20 साल का बंदा लगा लो, 30 साल का बंदा लगा लो, वो और 30 साल सफ़र करेगा तो बुढ़ा ही होके वापस आएगा, 60 साल का होके वापस आएगा। तो तुम्हारे जो बाल हैं वो सारे स्नो की तरह वाइट हो जाएं। दाओ व्हेन दाओ रिटर्न्स, तब भी तुम जब वापस लौटोगे, विल्ट टेल मी, ये जो विल्ट है ना, ये विल की पुरानी जो फॉर्म है ना उसके लिए यूज़ किया जाता था, ये बेसिकली इसका मतलब विल ही है। विल्ट टेल मी, तो तुम मुझे बताओगे, ऑल स्ट्रेंज वाटर दैट बिफेल दी, सारे वो स्ट्रेंज जो कारनामे थे, अलग किस्म की जो चीज़ें थी जो तुम पे आई, वो तुम मुझे बताओगे। बिफेल होता है हैपन होना, वाक़या होना, जो तुम्हारे साथ वाक़या होंगी तुम वो मुझे बताओगे। एंड स्वेयर, और मैं कसम खाता हूँ। आप बात को देखें कि वो कितना आगे बढ़ा के लेके गया है, क्या स्वेयर मैं कसम खा रहा हूँ, नो वेयर कहीं भी लिव्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, कोई भी तुम्हें लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो सच्ची हो, मतलब जो तुम्हारे साथ ट्रू हो, तुम्हारे साथ लॉयल हो और वो खूबसूरत हो।
हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर इतना रोल है इस चीज़ का, लड़कों ने आए दिन पोस्ट लगाई होती हैं कि भाई जो लड़की है वो खूबसूरत और फेयर एक साथ नहीं हो सकती। ये वो डन का कौन सा 1500 का दौर है और ये आज हम 2022 में रह रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई लड़की खूबसूरत और वो दूसरी तरफ लॉयल एक साथ नहीं हो सकती। तो शायद डन ने ये लड़कों के हक़ में पोइम लिखी है या जैसे भी है, ये बेहतर डन ही जानता है। तो अब यहाँ पे डन क्या कहता है, यहाँ पे डन कहता है इफ़ दो फाइंस्ट वन, अगर तुम्हें एक मिले, लेट मी नो, तो मुझे बताओ, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, ऐसा जो रिलीजियस जर्नी, पिलग्रिमेज होता है रिलीजियस जर्नी, जैसे मुस्लिम्स है वो हज पे जाते हैं, इस तरह हर रिलीजन का कोई ना कोई अपना रिलीजियस जर्नी होता है। अब जो कैंटरबरी टेल्स है उसके अंदर वो सारे के सारे रिलीजियस जर्नी पिलग्रिमेज पे ही जा रहे होते हैं, जब उनके अंदर सारे एक स्टोरी सुनाते हैं एक दूसरे को। येट डू नो आई वुड नॉट गो, अगर ऐसा हो भी तब भी मैं नहीं जाऊंगा। वो कह रहा है कुड़ी लब भी गई है फिर भी नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे कि वो अगले मेरे से साथ वाले दरवाजे के अंदर हो फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। दो शी वर ट्रू, हो सकता है वो तब वो सच्ची होगी, वो तुमसे लॉयल होगी। व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और एंड में, अंत में, जब तुमने अपना लेटर लिख लिया होगा, येट शी विल बी फॉल्स, तब तक वो क्या हो चुकी होगी, वो डिसलॉयल हो चुकी होगी। एयर आई कम 2 और 3, जो 2 या 3 नए वो आशिक बना चुकी होगी, वो डिसलॉयल हो चुकी होगी। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिल भी जाए ना तो तुम मुझे बताना। पहले वो कहता है कि चलो ऐसा जो पिलग्रिमेज है रिलीजियस जर्नी, देखो उसने एग्जेजुरेट किस हद तक किया है कि वो कह रहा है कि एक जो फेथफुल लड़की है ना उसको ढूंढने के लिए उसने रिलीजियस जर्नी का वर्ड यूज़ किया, पिलग्रिमेज का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर तुम्हें मिल जाए और वो मेरे साथ वाले दरवाजे में हो तब तक भी मैं नहीं जाऊंगा उसको देखने। क्यों? क्योंकि जब तक तुम ये लेटर लिख रही हो ना तब तक वो 2-3 आशिक बना चुकी होगी, और कि वुमेन फॉल्स ही हैं। अब इसके थीम्स क्या हैं? ऑब्वियसली जो अनफेथफुलनेस ऑफ वुमेन, डिसलॉयलिटी ऑफ फीमेल जेंडर। अब इसके अंदर आप देखें कि सेक्सिस्ट विजडम जो उस दौर में उनका था कि प्रेजुडिस थे औरतों के अगेंस्ट, टिपिकल एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि जो लड़की अगर वो खूबसूरत है ना तो दूसरी तरफ वो लॉयल नहीं हो सकती किसी भी सूरत। ये क्लीशे है उस टाइम का कि आप कहो कि वो मानते ही नहीं है इस चीज़ को कि हाँ भाई एक लड़की जो है वो अच्छी खूबसूरत फेथफुल नहीं हो सकती अगर वो क्या है, अगर वो खूबसूरत है। ब्यूटीफुल वुमेन आर मॉरली करप्ट, ठीक है। अब ये फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा, इसने फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं की। फिजिकल ब्यूटी से सिर्फ इतना इस हद तक बताया कि जो खूबसूरत औरतें हैं, ठीक है, और बात उनके बेसिकली करेक्टर की है कि उनका करेक्टर लूज ही होगा, उनका करेक्टर ठीक नहीं होगा। अब अगर उस दौर में देखी जाए तो ऑब्वियसली औरतों की इमेज ऐसे ही थी कि हाँ भाई लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके, आप कह सकते हो कि कोई उनके पास जॉब करने के लिए थी नहीं। जॉब्स क्या थी उनके पास, या तो वो किसी की बीवी बन सकती है, ठीक है, बीवी नहीं बनी तो और 2-3 थी कि वो किसी के घर में जो है वो बच्चों को संभाल सकती है। उसके अलावा अपने अपने रिलीजन के अंदर वहाँ पे जाके जैसे नन बन सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। या फिर वो क्या करती है, या फिर अगर उसके पास कोई सोर्स नहीं है अर्निंग का तो उसको जाके प्रोस्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, और उसको कोई आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो जिंदा रहने के लिए। लेकिन उसके बावजूद क्या आप कह क्या रहे हो कि हाँ भाई लड़की डिसलॉयल है। हो सकता आपकी बीवी है, आपकी वाइफ है, तो हर किसी की बीवी तो डिसलॉयल नहीं होती, हर लड़की तो डिसलॉयल नहीं होती। हो सकता है डन को एक आधी मिल गई होगी तो उसने सारी औरतों को, ओवरऑल जनरली पूरी वर्ल्ड की हर औरत को उसने बोल दिया है कि वो डिसलॉयल है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तक तुम ये लेटर लिख रहे हो, लेटर लिखने का ड्यूरेशन कितना होता है, 5 मिनट में आप लेटर लिख लेते हो, तो बेटा 5 मिनट के अंदर अंदर ना वो 2-3 और आशिक बना के बैठी होगी। तो ये थी हमारी आज की पोइम। अगर आपको पोइम पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।